गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकेंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज पार्ट 4 पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सी वाला कॉलम है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इसमें क्या है, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में कहा गया है और उसमें कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी सिटीज़ में है, उनके बारे में पूछा गया है। तो पहला कौन सा है, मीनामबाकम। तो मीनामबाकम कहाँ पे है, चेन्नई में। एंड सेकेंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ है, अहमदाबाद के अंदर। थर्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कोलकाता में। एंड राजशांसी, ये कहाँ है, फोर्थ वाला अमृतसर में। तो यहाँ पे मैंने नंबर भी इंक्लूड कर रखे हैं, यहाँ पे नंबर डाले हैं तो आप इनके अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं कि जो हमारे 4th नंबर का है राजशांसी, उसमें 4th नंबर कहाँ पे डाला हुआ है, ए नंबर पे, तो अमृतसर है। 5th है इंदिरा गांधी है, जो कि 5th नंबर का है, तो सी वाले पे हमने कनेक्ट किया है न्यू दिल्ली से। तो इंदिरा गांधी कहाँ से है, यानी कौन सी सिटीज़ में है, न्यू दिल्ली वाले। और छत्रपति शिवाजी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, छत्रपति शिवाजी मुंबई में। ओके, तो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ इसको। ऐसे तो हम पहले भी इसको रिपीट कर चुके थे, तो आप एक बार और देख लेंगे। तो मीनामबाकम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, और राजशांसी ये है अमृतसर में। इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इन पे टिक मार्क कर लेंगे यहाँ पे और लर्न भी कर लेंगे। नेक्स्ट है डी कॉलम जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम एनी 4 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। हमें 4 माध्यम यानी 4 माध्यमों के नाम बताने जो लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे। तो आपको पता है ना कि लैंड ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से 4 माध्यम हैं। तो आंसर क्या है इसका, बस, कार, वैन एंड स्कूटर। तो हमने 4 मीन्स बताने इसमें, तो हमने लिया है बस को लिया है, कार, वैन, स्कूटर। ट्रक भी हो सकते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सारे हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो 4 माध्यम जो हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, यानी जमीन वाले जो जमीन पे चलते हैं, वो साधन कौन कौन से हैं, बस है, कार है, वैन है और स्कूटर है। ओके, सेकंड है हमारा क्वेश्चन। सेकंड है विच इज द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। विच इज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, कन्वीनियंट होना सुविधाजनक, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन का भारत में सबसे सुविधाजनक साधन कौन सा है ट्रांसपोर्ट परिवहन का। तो क्या आंसर है इसका, रेलवे इज द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवे जो है वो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक माध्यम है ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का, यानी सबसे अच्छा साधन कौन सा है, रेलवे। तो रेलवे इज द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट। थर्ड है हमारा, विच इज द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। विच, कौन सा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, बिजिएस्ट यानी व्यस्तम, पोर्ट बंदरगाह, भारत का सबसे व्यस्तम और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आंसर को क्या है इसका, मुंबई। मुंबई पोर्ट, जो मुंबई बंदरगाह है, इज इंडियाज बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट। मुंबई पोर्ट इज इंडियाज बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट। तो यानी आपको मुंबई का नाम याद रखना है। तो मुंबई जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो भारत का सबसे बड़ा और व्यस्तम पोर्ट यानी बंदरगाह है। ओके, तो कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में, यानी बिल्कुल उनका नाम को याद रखना है। तो मुंबई है यहाँ पे, तो क्या है हमारा सबसे व्यस्तम और जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो है हमारे इंडिया का, वो कौन सा बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट है, इज इंडियाज बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट। तो नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। विच, कौन सा, फास्ट, फास्ट यानी तेज, और फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज गति वाला, मीन्स यानी माध्यम,
ट्रांसपोर्ट, परिवहन का सबसे तेज गति वाला माध्यम कौन सा है? तो कौन सा है? इसका आंसर क्या है? एरोप्लेन। हमारा जो एरोप्लेन है इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एरोप्लेन AEROPLANE एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी सबसे तेज गति से चलने वाला जो परिवहन का माध्यम है, साधन है, वो एरोप्लेन होता है। और सबसे ज़्यादा सुविधाजनक किसके बारे में बताया गया? रेलवे के बारे में। तो रेलवे भी सबसे अच्छा, मतलब यहाँ पे एरोप्लेन तो सबसे तेज गति वाला है, लेकिन रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक साधन होता है परिवहन का। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों आपको अच्छी तरह याद रखना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी कर रही हूँ। तो फास्टेस्ट कौन सा हुआ? एरोप्लेन हुआ। एंड मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स कौन सा हुआ ट्रांसपोर्ट का? रेलवे। ओके, नेक्स्ट है 5th नंबर का, वेयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? वेयर, कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, लोकेटेड है, स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया था और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको सबको याद होगा कहाँ है। तो देखिए आंसर क्या है इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन अहमदाबाद। कहाँ पे आया है? अहमदाबाद में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो स्थित है अहमदाबाद के अंदर। तो क्या स्पेलिंग है अहमदाबाद की? AHMEDABAD, अहमदाबाद। ओके, तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हमारे सामने आए। तो आप सबको आई होप ये याद भी हो गए होंगे साथ के साथ में। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा था कि 4 हमें माध्यम बताने लैंड ट्रांसपोर्ट के। तो क्या थे हमारे? देखिए जो ज़मीन पे चलने वाले साधन कौन से हैं? बस है, कार है, वैन है, स्कूटर है। ये हमारे 4 माध्यम में थे। और जब हमने सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसमें क्या आया था? विच इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी कौन सा सबसे सुविधाजनक साधन था? तो रेलवे। रेलवे हमारा सबसे सुविधाजनक साधन होता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा चीप भी पड़ता है और ठीक भी रहता है, मतलब आराम से सुविधा के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं इसमें। एंड सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है भारत का? मुंबई पोर्ट। तो ये हमारी क्वेश्चन भी है और आपको इसके लिए मैं रिमाइंड करवा रही हूँ आपको, ताकि बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाए। तो मुंबई पोर्ट इज इंडियाज बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट। ठीक है स्टूडेंट, और सबसे तेज गति से चलने वाला माध्यम कौन सा है? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? अहमदाबाद के अंदर। ओके, तो ये आज के हमारे जो सेकंड चैप्टर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो कंप्लीट होता है विथ क्वेश्चन आंसर। और आई होप आपने सबने अच्छे ढंग से इसको रिवाइज कर लिया होगा अभी इस वीडियो को वॉच करते हुए। और अभी ये वर्क भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। और आप सबको पता है आपके 3rd टर्म्स भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आपको कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है अपने, ताकि आप रेगुलर क्लास में रहेंगे और इसी से रिलेटेड जो भी अब हम नया पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड 3rd टर्म्स में आएंगे। ओके, तो आप सबको अपनी क्लास पे बिल्कुल फोकस करना है और अपना काम भी कंप्लीट करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।